नमस्कार साथियों, आज का टॉपिक है प्राचीन काल में झारखंड, जिसके अंतर्गत पहला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन, मौर्य काल में मगध से दक्षिण की ओर जाने वाला व्यापारिक मार्ग झारखंड से होकर गुजरता था। ये सही है। दूसरा कथन है, ये सही है। दूसरा कथन, मौर्य काल में झारखंड का अपना राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक महत्व था। ये भी सही है। तीसरा कथन है, कौटिल्य के अनुसार तत्कालीन कुकुट देश झारखंड में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। ये भी सही है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा तीनों। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द। मेरे प्यारे साथियों, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द है कुक्कुट देश। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन 1 सही उत्तर हो जाएगा, कुक्कुट देश। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। कौटिल्य के अनुसार झारखंड में किस प्रकार की शासन प्रणाली स्थापित थी। मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा गणतंत्रात्मक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेना प्रयोग हेतु इनमें से कौन सी चीज़ झारखंड से मंगाई जाती थी। मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाथी मंगाया जाता था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। कौटिल्य ने झारखंड के इंद्रवाहक नदियों से किस चीज़ के प्राप्ति होने का उल्लेख किया। मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा हीरा। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6। झारखंड प्रदेश में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस अधिकारी को भेजा गया था। मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा रक्षित थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। किस मौर्य सम्राट के कलिंग अभिलेख में झारखंड के स्तंभ में वर्णित है कि इस क्षेत्र की जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अशोक द्वारा जनजातियों के बीच बौद्ध के प्रचार के लिए जिसे भेजा जाता था उसे क्या कहते थे। मेरे प्यारे साथियों, उसको अटावी कहते थे। ऑप्शन बी अटावी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, झारखंड के किस स्थान से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए। मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंहभूम क्षेत्र से, सिंहभूम। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। निम्न में से झारखंड के किस स्थान से इंडो सिथियन सिक्के प्राप्त हुए। मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा चाईबासा क्षेत्र से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। झारखंड के निम्न में से किस स्थान से कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए। मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा रांची क्षेत्र से। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। झारखंड के किस स्थान से गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर बनाए गए हजारीबाग के किस क्षेत्र से गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर बनाए गए मंदिर प्राप्त हुए। हजारीबाग से। मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा महुदी पहाड़। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा महुदी पहाड़, जो बड़का गांव के समीप है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13। मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 13 है। झारखंड में मुंडा पाहान तथा महतो व भंडारी प्रथा किस काल की देन माना जाता है। मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सल्तनत। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त के शासन काल में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है। मेरे प्यारे साथियों, समुद्रगुप्त के शासन काल में झारखंड को मुरुंड देश से जाना जाता था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15। निम्न में से किस गुप्त शासक ने
पुंडवर्धन को अपने साम्राज्य में मिला लिया, जिससे झारखंड का विस्तृत क्षेत्र शामिल था। मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए चीनी यात्री फहान ने झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? मेरे प्यारे साथियों, फहान झारखंड को कुकुटलाड, ये ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। झारखंड के निम्न में से किस स्थान पर गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर होगा जहां पर प्राप्त नहीं हुआ है वेणुसागर, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त काल से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन, रांची के निकट पिठोरिया पहाड़ पर गुप्त काल से संबंधित एक कुआं मिला है। गुप्त काल से संबंधित एक कुआं मिला है, ये कथन असत्य है। सतगांव पहाड़ी के प्राप्त मंदिरों के अवशेष उत्तर गुप्तकाल से संबंधित है। मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों सत्य है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। शासक ने अपने साम्राज्य को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु निम्न में से किसे राजधानी बनाया था? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा दुलमी संथाल पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्राचीन काल का प्रथम शासक था जिसकी राजधानी झारखंड में थी? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा शासक, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, शासक के शासन के दौरान झारखंड के सिंहभूम में के वेणुसागर में किस भगवान का मंदिर निर्मित किया गया? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा भगवान शिव मंदिर बनाया गया था। अगला प्रश्न, शैव धर्म का अनुयायी वह शासक जिसने झारखंड में विभिन्न शिव मंदिरों का निर्माण किया। मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा शासक, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23। शासक के काल का प्रसिद्ध शिव मंदिर वेणुसागर स्थित है। मेरे प्यारे साथियों, वेणुसागर शिव मंदिर स्थित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा कोचांग, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24। निम्न में से किस शासक ने झारखंड के सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया तथा हिंदू धर्म महत्ता स्थापित करने का प्रयास किया? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा शासक, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, झारखंड के किस क्षेत्र में हर्षवर्धन की मुलाकात हेनसांग से हुई? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा राजमहल क्षेत्र से, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 26। हर्यक वंश का वह शासक जो झारखंड के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था, इसका सही उत्तर हो जाएगा बिंबिसार, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? मेरे प्यारे साथियों, कनौज के राजा यशोवर्धन के विजय अभियान के दौरान मगध के राजा जीवगुप्त द्वितीय को झारखंड में शरण लेनी पड़ी। हेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में राजमहल के क्षेत्र की चर्चा की, दोनों सही है। गुप्त काल में इस क्षेत्र में आए चीनी यात्री फहान ने झारखंड को कुकुटलाड के नाम से संबंधित, ये भी सही है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न संख्या 28।
निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? नंद वंश के समय झारखंड मगध साम्राज्य का हिस्सा था। नंद वंश की सेना झारखंड में हाथी की आपूर्ति की जाती थी। दोनों कथन सत्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है।